नमस्कार दोस्तों। किसी ने कितनी बढ़िया बात बोली है कि जीवन में अगर आपको खुश रहना है ना तो पैसों को ना अपनी जेब में रखना चाहिए, अपने दिमाग में नहीं। दोस्तों एक कहानी बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया कहानी है, बहुत ही इंस्पिरेशन से बड़ी हुई है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मेरे पास या हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाता है ना तो वो हमारी जेब से हमारे दिमाग तक चला जाता है, और जब वो चीज़ दिमाग में चली जाती है ना तो शायद वो हम सब के लिए डेंजरस हो जाती है। क्योंकि पैसा दिमाग में जब जाने लग जाता है ना तो वो आपके लिए और मेरे लिए सबके लिए डेंजरस। एक कहानी बता रहा हूँ दोस्तों। एक बार क्या होता है कि एक कपल होता है, वो कपल जो है ना बड़ा खुश था पहले, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे समय बीतता है ना थोड़े से वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा उनके बीच में अनबन हो जाती है, थोड़े डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि एक बार एक महात्मा उनके घर पे आते हैं, वो महात्मा को बुलाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। महात्मा बहुत खुश होते हैं, महात्मा को बोलते हैं, यार बेटा तुमने हमें मेरी बड़ी सेवा की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम संपूर्ण रूप से खुश नहीं हैं। तो महात्मा एक्चुअली थोड़ा सा मुस्कुराया, थोड़ा समझा कि इनको संपूर्ण रूप से खुश करना है तो चलो एक चीज़ बोलता हूँ मैं इनके लिए। तो क्या करता है महात्मा, उनको कहता है कि आप संपूर्ण रूप से खुश होना चाहते हो, कम्प्लीटली खुश होना चाहते हो ना जीवन में? तो वो कहते हैं हाँ, हम बिल्कुल कम्प्लीटली खुश होना चाहते हैं। तो बोलते हो ऐसा हो जाएगा, लेकिन तुमको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो कपल कहता है बताइए क्या काम करना पड़ेगा? तो काम ये करना पड़ेगा कि आपको जो है ना कहीं घूमना पड़ेगा, अपने जो भी राज्य में या कहीं बाहर, कोई भी ऐसा कपल आपको जो मिले जो संपूर्ण रूप से खुश है ना, उस कपल का आपको थोड़ा सा कपड़े का हिस्सा लाना पड़ेगा, वो कपड़े का हिस्सा अपने घर में रखना पड़ेगा। आप 100% संपूर्ण रूप से खुश हो जाएंगे। तो जब ये बात सुनता है कपल खोलता है, यार ये तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। साधु जी चले जाते हैं। उसके बाद ये दोनों कपल सुबह उठते हैं, सुबह सुबह ही चलना शुरू कर देते हैं कि भाई चलो हम ढूंढते हैं संपूर्ण रूप से संतुष्ट कपल कौन है यहाँ पे। तो ढूंढते हैं लेकिन उन्हें शायद कोई मिलता नहीं। कोई उन्हें बताता है कि हमारे देश का जो राजा है वो संपूर्ण रूप से खुश है, आप उसके पास जाइए, वो आपकी हेल्प कर देगा। चले जाते हैं उसके पास, राजा से बातचीत करते हैं, रानी से बातचीत करते हैं। उन्हें लगता है यार ये तो संपूर्ण रूप से खुश है। तो फाइनली राजा से जब बात करते हैं तो उसको बोलते हैं आप हर चीज़ में खुश हैं? राजा कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली लास्ट सवाल पूछते हैं कि आप संपूर्ण रूप से खुश हैं? तो राजा कहता है हम संपूर्ण रूप से तो खुश नहीं हैं। क्योंकि अपनी पत्नी की तरफ देखता है, रानी की तरफ। रानी कहती है हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बच्चा नहीं है एक, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास हमारी प्रजा है, वही हमारी बच्चा है। तो कपल कहता है नहीं नहीं यार, इनका कपड़ा नहीं लेना पड़ेगा। वो कहीं और चले जाते हैं। तो कोई बाहर जाते हैं, तो जाने के बाद उन्हें कोई और कहता है कि एक सेठ है वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो सेठ के घर जाते हैं। घर जाने के बाद देखते हैं 4-5 बच्चे वहाँ पे बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं, कुछ झगड़ भी रहे होते हैं। तो वो सोचते हैं यार ये तो लगता है कि ये सेठ जो है पक्का संपूर्ण रूप से खुश होगा। सेठ के पास जाते हैं, सेठ को पूछते हैं। सेठ कहता है मैं तो, मेरे पास सब कुछ है, पैसा भी है, सब कुछ है। फाइनली उससे लास्ट सवाल पूछते हैं कि क्या आप संपूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? तो सेठ कहता है, थोड़ा सा नम आंखों से देखता है और कहता है कि मैं संतुष्ट तो हूँ, लेकिन संपूर्ण रूप से संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं सब कुछ है मेरे पास, आपस में झगड़ते रहते हैं और इनका झगड़ा सुलझाने में हमारा समय चला जाता है। तो अब वो जो कपल है वो सोचता है यार ये भी संपूर्ण रूप से खुश नहीं है। चलते हैं, बाहर निकलते हैं, जाते हैं। एक चलते चलते ना उनको एक खेत दिखता है, बहुत लहलहाता सा खेत दिखता है। वहाँ पे किसान बड़ा खुशी से गाना वाना गा रहा होता है। तो फाइनली वो सोचते हैं यार ये किसान बहुत ज़्यादा खुश होगा। जा रहे होते हैं उसकी तरफ, तो किसान जो है देखते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि यार पूछने से पहले इसको देखते हैं कि सच में ये संपूर्ण रूप से संतुष्ट है या नहीं है। तो क्या होता है कि उतने में उसकी पत्नी आती है, साथ में उसकी बिटिया आती है और बैठ के वो अच्छे से खाना खाने लगते हैं। पत्नी से वो बात करता है, बिटिया उसके साथ, पापा के साथ बात करती है। तो उन्हें लगता है यार ये फैमिली पक्का संपूर्ण रूप से संतुष्ट होगी। तो वो जो है उसके पास जाते हैं, नमस्ते करते हैं, उसे बताते हैं, उससे पूछते हैं कि यार आपको देख के लगता है कि आप बहुत खुश फैमिली है? बोले हाँ हम तो बहुत, किसान कहता है हम तो बहुत खुश हैं। फाइनली क्या होता है कि जब उनको लग जाता है कि यार ये जो है ना किसान 100% संतुष्ट होगा, तो उससे लास्ट सवाल पूछते हैं कि क्या आप संपूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? तो किसान कहता है कि हाँ मैं संपूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। तो फिर वो कहते हैं यार अब तो इससे कुछ मांगना पड़ेगा। वो कहते हैं कि आप प्लीज़ हमारे को ना अपनी शर्ट का कपड़ा दे दो, क्योंकि हमारे को ऐसे ऐसे साधु ने बताया था कि जो भी संपूर्ण रूप से संतुष्ट कपल होगा ना उसका कपड़ा अगर आप लेके जाएंगे, अपने घर में रखेंगे, तो आप भी संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। तो जब ये बात सुनता है किसान, वो कहता है कि भाई अगर मैं अपना कपड़ा तेरे को दे दूँगा तो मैं कल क्या पहनूँगा? तो दोस्तों यहाँ स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। स्टोरी का क्लाइमेक्स अब ये है कि लाइफ में ना अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं, तो शायद आप कभी नहीं हो सकते। क्योंकि कुछ ना कुछ आपको लाइफ में ट्रिगर करेगा, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी रहेगी जो जीवन में आपको ना कहीं इशू दे सकती है। अगर आप ये चीज़ को ढूंढते रहे कि संतुष्टि पूरी मिल जाए, तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। जो भी है जो है, वो कहते हैं, इंग्लिश में एक फ्रेज़ होता है दोस्तों कि अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश। एक पक्षी जो आपके हाथ में ना, वो उन 2 पक्षियों से ज़्यादा बढ़िया है जो कि झाड़ियों में, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है।
तो दोस्तों अपना समय मत बर्बाद करिए, जो भी है ना उसी में खुश रहिए, जितना भी है उसी में खुश रहिए। संपूर्ण रूप से संतुष्टि पाने के चक्कर में ना आप अपना प्रेजेंट खो दोगे, अपने प्रेजेंट को स्पॉइल कर दोगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ बने रहे। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता।